तो जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़े धीरे सिंह रावत शिक्षा मन ज्ञान को इसमें अपन कुछ बुद्धि का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। बुद्धि कॉन्सेप्ट में हमने 2 पेज अच्छे से कवर कर लिए थे। यही कुछ हमारे 137, 38 या फिर 39, 40 इस तरीके से हमने 2 पेज कवर कर लिए थे। देखते हैं कि हमने कौन कौन से पेज कवर कर लिए थे। बेसिकली हमने ना 138 और 139 से 2 पेज कवर कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे कुछ 140 पेज में। देखते हैं 140 में क्या किया मैंने बुद्धि के बारे में। देखो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे ना बुद्धि लब्धि के बारे में बताएगा। जो भी जानकारी है यहाँ पे बुद्धि लब्धि के बारे में ही है सारी कुछ जानकारी, ठीक है। और बुद्धि लब्धि परीक्षण के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो मेनली हमको क्या जानना है, बुद्धि लब्धि का मापन कैसे करते हैं, या मापन के बाद जो सारणियाँ मतलब अल्टीमेट जो सारणी हमको पता चली कि ये मापन ऐसे ऐसे कर सकते हैं और इस बुद्धि लब्धि वाले को आप इस कैटेगरी में बांट सकते हो। ये उसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो उसके बाद हम बुद्धि लब्धि के सिद्धांत के बारे में, बुद्धि लब्धि परीक्षण के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक बातें बताएगी, जैसे कि कुछ शाब्दिक अशाब्दिक है और निष्पादन है, क्या बताएगा बेसिकली कुछ चलो एक सौ बातें होंगी। ये बुद्धि परीक्षण के प्रकार हो सकते हैं, तो शाब्दिक है जैसे अशाब्दिक वगैरह है, तो ठीक है। इसी को डिटेल्स बताएगा। कुल मिला के आपको क्या क्या देखना है, आपको देखना है कि बुद्धि का मापन कैसे करता है, बुद्धि का मापन कैसे किया, और बुद्धि परीक्षणों के बारे में भी जानना है हमको। और इसके बाद बस ये 2 टॉपिक ये है बुद्धि, हाँ ठीक है। बुद्धि के मापन, बुद्धि लब्धि के प्रकारों को फटाफट से देख लेते। बुद्धि लब्धि का मापन कैसे हुआ, और उसके बाद क्या क्या सारणियाँ हमको मिली कि ये इस तरीके से आप बुद्धि लब्धि माप सकते हो। तो देखते हैं बुद्धि लब्धि का मापन और बुद्धि लब्धि के कुछ सिद्धांतों के बारे में। बुद्धि लब्धि का मापन इसमें कुछ कितने बिंदु, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 बिंदु है ना, 8 और 1, 10 करके कुछ। तो बुद्धि लब्धि का मापन का देखो कौन कौन से समय में हुआ। यहाँ पर देखे तो 1912 में होता है, फिर 1918 में होता है, तो फिर 1900 देखो अगर क्रमशः बढ़े ना तो 1866 में हुआ था, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया गया था। तो बुद्धि अपन थोड़ा सा सन से याद करते हैं तो उसको पता चल जाएगा अलग अलग समय क्या होता है। 66 में हो जाता है, उसके बाद 12 में हो जाता है, 5 में हो जाता है और 12 में हो जाता है। और इस तरीके से कुछ देखो इस समय को थोड़ा सा सीधा करें तो 66 है, 5 है, 12 है, 66 5 है, 8 है और कुछ 12 है, दिन 12 है, और इस तरीके से ध्यान रखेंगे। दिन 16 आ जाता है, ठीक है। 66 5 है और 12 है, दिन 16 है, इस तरीके से ध्यान रखोगे। 66 5 है, दिन 66 5 8 और 12 और 16, 66 5 8 12 16 ऐसे ध्यान रखेंगे। तो 66 5 8 और 12 और 16 इस तरीके से इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये 6 इस तरीके से ध्यान रखोगे, मान लो है ना। तो 6 है, 66 है, 8 है, 5 66 8 5 66 5 8 है ना, 66 5 8 66 5 8 इस तरह ध्यान रखोगे। फिर बात ध्यान रखो। तो कुल मिला के मोटा मोटी ये सब ध्यान रखना, 5 का भी ध्यान रखना है हमको, और उसके बाद 8 का भी ध्यान रखना है, उसके बाद 12 का भी ध्यान रखना है, उसके बाद हमको 16 का भी ध्यान रखना है। इस तरीके से हमको ध्यान रखना है मोटा मोटी। और इससे पहले हमको अब देख लीजिए इस समय क्या होता है। देखो यहाँ पे अपने क्रियात्मक अनुसंधान हुआ था, प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण हुआ था इसमें, और उसके बाद अपने 8वें के 5वें क्या होता है, विनय का मतलब बुद्धि मापन का पहला परीक्षण किया गया था। और उसके बाद 8 में क्या होता है, 8 में बेसिकली मानसिक आयु का विचार आ गया था, कॉन्सेप्ट आ गया था, एक कॉन्सेप्ट है नया। और 12 में क्या होता है, 16 में क्या होता है। देखो 12 में क्या होता है कि सर्वप्रथम IQ का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ मानसिक आयु का उपयोग करा तो उससे पहले यहाँ IQ का इस्तेमाल किया गया इंटेलिजेंट क्वेश्चन 12 में। और फिर 12 में क्या होता है, तो प्रथम प्रतिपादक स्टैंड थे बुद्धि लब्धि के, यही वो 12 में। उसके बाद 16 में क्या होता है, तो 16 में पहले सूत्र थे। तो फटाफट से देखते हैं कि लगभग 66 में, फिर 5 में, 8 में, 12 में और 16 में क्या होता है। देखो 66 में क्या होता है कि सेगुन के द्वारा पहला क्रियात्मक परीक्षण किया जाता है ना 66 में। उसके बाद 5 में क्या होता है कि बुद्धि मापन हुआ था पहली बार। उसके बाद फिर अलग अलग समय में क्या हुई हमको देखना, ओके। तो इस तरीके से अलग अलग समय काल में अलग अलग घटनाएं होती है ना। तो हमने 5 में देख लिया, पहली बार मापा गया था बुद्धि को। उसके बाद 8 में क्या होता है, तो 8 में कुछ XYZ हुआ मान लो। और 12 में क्या होता है कि अपने ना 12 में कॉन्सेप्ट आता है, आपको मानसिक बुद्धि का कॉन्सेप्ट आता है 12 में। 16 में क्या होता है, 16 में क्या होता है, तो 16 में क्या होता है कि एक 16 में देखो देखते अपन के 12 में क्या होता है। 12 में हमारे कुछ कॉन्सेप्ट आया था, हमने ये ध्यान रखना है। उसका 16 में क्या होता है, तो 16 में यहाँ हमारे 16 में क्या बताया गया है कि एक तो अच्छा 12 दोबारा है ना। तो 12 में एक बार तो बुद्धि लब्धि के प्रथम प्रतिपादक 12 में ही मतलब बुद्धि लब्धि कॉन्सेप्ट आया था। और IQ शब्दों को पहले, हाँ तो यही बात बता रहे कुल मिलाकर के कि 12 में है ना सबसे पहले क्वेश्चन मतलब ये कॉन्सेप्ट आया था। 16 में क्या होता है कि सूत्र देते हैं। इस तरीके से हमने मोटा मोटी सब जान लिया कि इसमें अलग अलग समय में अलग अलग घटनाएं होती है, ठीक है। अब यहाँ तो थोड़ा आगे ध्यान रख लेते हैं कि बेसिल वर्ष क्या होता है। बेसिल वर्ष क्या होता है, आपकी जो वास्तविक आयु। तो टर्मिनल वर्ष क्या होता है, जो आपकी मानसिक आयु। तो तुमने ये बात तो जान लिया अच्छे से। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताएगा, बुद्धि लब्धि की सारणी में क्या बताएगा। तो बुद्धि लब्धि की सारणी में पहले ही पढ़ चुके हैं, और 90 से लगा 110 यानी, और इसके ऊपर कुछ दर्द जोड़ दो, इसके नीचे दर्द जोड़। और ये सामान्य सारणी, उससे पहले हम टर्मिनल के बारे में पढ़ा था। तो सामान्य सारणी में जान लेते हैं कि यहाँ पे सामान्य बच्चा होता है त्रिविध, अतिथिविध और प्रतिभाशाली। ये तो देखो वही वाला कॉन्सेप्ट है ज्यादा अपने त्रिव अतिथि और अप्रतिभाशाली वाला। कौन सा वाला, वो वाला। ऐसे ध्यान रखोगे और कुछ पैटर्न ध्यान रखोगे, इस तरीके से पैटर्न ध्यान रखोगे, बीच में कुछ बातें ध्यान रखोगे, ये वाला। और अब इसके नीचे अपन ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5 देखो ऊपर कितने 4 है ना, 3 है, 3 और 5 कितना 3 5 मत करो, मतलब मुझसे 3 5 मत करो, ऐसे ध्यान रखो। तो यहाँ 5 है अपने, तो कौन कौन सा जाएंगे अपने यहाँ ध्यान रखेंगे। मंद बुद्धि, मंद जाएगा ना, मंद है, और सीमांत क्षीण है, मंद है, देन मूड है, जड़ है। तो अपने M4 है ना, M4 ध्यान रखेंगे यहाँ पर, है ना। कोई मंद कह रहा है तो M4 ध्यान रखोगे, मंद है, सीमांत मंद है, और फिर मंद बुद्धि, ठीक है। तो इस तरीके से अपन मंद पे फोकस करते हैं, मंद है और मूर्ख है, ठीक है, और जड़ बुद्धि। तो अपन M4 ध्यान रखेंगे, मंद जगह, फिर मंद है, उसके बाद सीमांत है, उसके बाद
मंद मंद बंद है, और उसके बाद कुछ जड़ बुद्धि करके ये कुछ मूड करके और फिर जड़ बुद्धि करके आएगा। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये मंद है तो इसे मंद है, तो ये अति मंद करके होगा। ये मूड है तो ये तो अलग ही है हमारा, और ये हमारा जड़ बुद्धि ये भी अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मोटा मोटे नाम ध्यान रखना है। इनके कुछ कुछ और नाम भी है तो उनको अपन थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्षीण वगैरह, और उसका मूड है और निर्भर है, बहुत सारे नाम है। और मूर्ख वाले को हिंद भी कह सकते हैं। मोटा मोटी अपन जो मैंने कहा ना, बस इतना ही ध्यान रखना, बहुत ज्यादा अपने को नहीं जाना। अब देख ले तो भारत में सबसे पहले बुद्धि का निर्माण किसने करा था, तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार। अब वो बुद्धि परीक्षणों पर आ जाते हैं, ठीक है। हमारा जो बुद्धि लब्धि वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो सारा क्लियर हो गया। अब वो बुद्धि परीक्षण पे आ जाता है। बुद्धि परीक्षण कैसे कर सकते हैं? तो बुद्धि परीक्षण देखो, अच्छा दो कॉन्सेप्ट है ना बुद्धि परीक्षण, दो, एक व्यक्तिगत और सामूहिक व्यक्ति की शाब्दिक अशाब्दिक, और ये भी शाब्दिक है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से बताते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है उसमें पढ़े लिखे लोगों के लिए हो सकता है, और शाब्दिक होता है वो छोटे बच्चों के लिए, बहरे गूंगों के लिए, जो पढ़ लिख नहीं सकते उन सबके लिए हो सकता है। जैसे एक दो कुछ परीक्षणों का जिक्र करके बताया, निष्पादन परीक्षण है और उसके बाद अशाब्दिक परीक्षण। निष्पादन को क्रियात्मक परीक्षण कहते हैं। अच्छा, यहाँ क्रियात्मक यानी कोई एक्टिविटी करा। इस परीक्षण में ना भाषा का इस्तेमाल होता है, बल्कि कुछ नहीं, ये संस्कृति मुक्त होता है, मतलब किसी कल्चर वगैरह का प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें कुछ चीजें अरेंज करने के लिए कहा जाता है। 1966 में सेंगो ने पहला क्रियात्मक इस तरीके का जो मतलब एक्टिविटी बेस्ड जो परीक्षण था पहली बार इन्होंने करवाया था। अशाब्दिक में वस्तु को वास्तविक रूप में नहीं, बल्कि उसका चित्र बनाकर व्यक्ति के सामने उपस्थित किया, जबकि क्रियात्मक पहलू को, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है तो उसमें आपको कोई वस्तु वास्तविकता में नहीं लाके दी जाती, बल्कि फॉर्मेट होता है, चित्र होता है। क्रियात्मक में आपको वस्तु वास्तव में ला दी जाती है, कहा जाता है इसको अरेंज करो, तो आपकी बुद्धि के बारे में पता चलता है। अब आ जाता है अशाब्दिक। देखो इस तरह के उदाहरण कौन से, कोहल ब्लॉक के पास अलॉन्ग घन रचना परीक्षण है, और पीटरसन परीक्षण। एक तो पास अलॉन्ग घन परीक्षण, इसमें बॉक्सों को जमाने के लिए कहा गया था कोह ब्लॉक में, है ना। कोह ब्लॉक पता चला, ब्लॉक पीटरसन है ना, पिंटर से पेटर ध्यान रखोगे ना। तो इस तरीके से एक कोह ब्लॉक का है और एक पिंटर का है ना। पेंटर को तो सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है, तो इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटी जाना। अब अशाब्दिक परीक्षण में क्या जाता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हमको कुछ कुछ इस बारे में बताना है। इसमें प्रसिद्ध रेवन का है, गुड इनफ का है, केटल का है, ये सब आ जाते हैं। और भारत में इसने करा था, और मानव आकृति खींचने के लिए करा था हेमा ने, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों ने अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बना रखे। भारत में ध्यान रखोगी श्रीवास्तव किरण ने बताया ना। तो दो व्यक्ति हैं, श्रीवास्तव करके कोई, किरण करके कोई, इन्होंने भारत में बनाया। इसके अलावा कुछ और कुछ इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बनाया। वो कौन कौन से, तो वो आ जाते हैं अपने, एक तो मिश्रा ने बनाया, एक हेमा पांडे ने बनाया, है ना। इसके अलावा कुछ बस इन्होंने ही बनाया, बस इतना ही बनाया। और कुछ रेवन ने बनाया है, और गुड इनफ ने बनाया है, केटल ने बनाया है। ये क्रियात्मक के समान ही होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे व्यक्तियों ने बनाया। तो किरण सक्सेना ये तो बनाते इसके अलावा है रेवेन है ना। और इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो क्या क्या ध्यान रखेंगे, तो आर है, एम है, एच है, आर एम एच, है ना। तो यहाँ आपने रेवेन ने बनाया, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ आपने एम ने मिश्रा ने बनाया, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ आपने एच ने बनाया, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, आर एम एच, ठीक है। इस तरीके से मोटा मोटी ध्यान रखेंगे अपने। तो रेवन आ जाता है, मिश्रा और आर एम और एच से अपने हेमा पांडे वगैरह आ जाते हैं। इन व्यक्तियों ने कुछ ऐसे इसी तरीके का परीक्षण बनाया। रेवन है, केटल है, गुड, इनके आर के साथ ये दो नाम और ध्यान रखिए। केटल का बुद्धि परीक्षण है, गुड एनफ का बुद्धि परीक्षण है ना। तो इस तरीके से कुछ बातें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रकार कितने हो सकते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक सब, अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पर है। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है ना, ये बिले ने बनाया था सबसे पहले। 1905 में और 8 में और 11 में संशोधन भी करते गए हैं। और 11 में इस परीक्षण का अंग्रेजी अनुवाद गोडार्ड ने कर दिया था फिर। और 15 साल के बच्चे तक इसमें 30 प्रश्न होते हैं और 20 अक्षरों के वाक्य को दोहराना, ठीक है। तो ये बिले नाम था, उसने पहले बुद्धि परीक्षण बनाया था। गोडार्ड ने उसको अंग्रेजी अनुवाद भी करा था। उसमें 15 साल तक के बच्चों के लिए था, उसमें 30 प्रश्न वगैरह। मतलब आपको नापना है आपकी बुद्धि को, व्यक्तिगत बच्चे की, एक बच्चे की बुद्धि को नापना कैसे नापोगे। 15 साल के बच्चे तक का था, 30 क्वेश्चन वगैरह बनाए गए थे इसमें। इस तरीके से कुछ बताया गया इसमें। और क्या करा था 15 साल के बच्चों को कि 20 अक्षरों के वाक्य को दोहराना, मतलब 20 अक्षर का कोई बड़ा सा तो उसको दोहराने के लिए कहते थे ना। और गोडार्ड व्यक्ति जिसने इनका निबंध कर, इस तरीके से हमने पढ़ तो लिया है, इसको सारे को पढ़ लिया ना हमने। तो इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हमने क्या देखो। तो हमने यहाँ पे बुद्धि लास्ट दो कॉन्सेप्ट देखे। एक तो बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट, मतलब आईक्यू क्वेश्चन के बारे में जाना है, उसके बाद बुद्धि परीक्षणों के बारे में जाना। तो बुद्धि लब्धि के बारे में क्या जाना है, देखो बुद्धि लब्धि के बारे में नहीं जाना है। बुद्धि लब्धि में अलग अलग बदलाव कब आए, मतलब बुद्धि लब्धि आईक्यू का कॉन्सेप्ट कब आया, इस तरीके से 1912 में आता ना। और अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे हमने कि 1968 में क्या घटित हुआ, 5 में क्या हुआ, 8 में क्या हुआ, 12 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ है। तो 1966 में पहले क्रियात्मक अनुसंधान हुआ था बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में। और 5 में क्या होता है, 5 में बिनेर साइमन के द्वारा बुनियादी साइड में पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया गया था। 8 में क्या होता है, 8 में मान लो XYZ हुआ। 12 में क्या हुआ, सबसे पहले बुद्धि लब्धि शब्द का इस्तेमाल हुआ। 16 में क्या हुआ, 16 में मान लो XYZ हुआ, है ना। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी समझ लिया। अब बुद्धि परीक्षणों को लेकर कुछ सारणियां चलती है, मतलब कि जनरल बुद्धि परीक्षण अपन मान सकते हैं। तो सामान्य क्या होता है, उसका नीचे क्या होता है, देखो ऊपर हम पैटर्न से ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमारा सामान्य हो गया, और उसका ऊपर और नीचे ध्यान रखते हैं, उसका बीच में हमको ध्यान रखना होता है। जैसे अपन कहते थे कि इसको श्रेष्ठ, हाँ, तो देखो पैटर्न ध्यान रखोगे तो यहाँ को जैसे बीच में कुछ दो नाम, तो यहाँ मैंने सामान्य वाला भी ले लिया। सामान्य जाएगा, प्रतिभाशाली जाएगा, औसत यहाँ पे श्रेष्ठ और अतिश्रेष्ठ आ जाएगा। नीचे वाले पैटर्न में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे अपने को बस क्रम ध्यान रखना है, सीक्वेंस ध्यान रखना है। M4 ध्यान रखना है, और कुछ M और M मजे में, ठीक है। तो MZ M5 ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे,
M4 ध्यान रखोगे, लास्ट में जड़ बुद्धि ध्यान रखना, ठीक है। M4 से अपने कुछ मंद बुद्धि हो जाएगा, फिर मंद बुद्धि है, फिर अपने मूर्ख वगैरह हो जाएगा, और लास्ट में करके आपकी जड़ बुद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ मंद बुद्धि के बारे में बताया गया है। तो मंद बुद्धि कह देते हैं, फिर अपन सीमांत मंद बुद्धि कह देते हैं, और इसके बाद भी अपन कुछ मंद बुद्धि कह देते हैं, उसके बाद अपन मूर्ख वगैरह कह देते हैं, और लास्ट में जड़ बुद्धि कह देते हैं। इस तरीके से ये देखना पड़ेगा ना कौन सा मंद बुद्धि है। तो इस तरीके से हमने और पता है इन मंद बुद्धियों के कुछ अलग अलग नाम भी होते हैं, है ना। कभी इन मंद बुद्धियों को ही कभी निर्बल बुद्धि वाला कह दिया, तो कभी इसी मंद बुद्धि को कभी अन्य नामों से पुकारा। तो इस तरीके से कुछ मंद बुद्धि के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद हमने ये जान लिया, अच्छा सारणी देख ली। अब वो बुद्धि परीक्षण के प्रकार आ जाते हैं। बुद्धि परीक्षण दो तरीके, शाब्दिक अशाब्दिक, सामूहिक व्यक्तिगत में शाब्दिक अशाब्दिक हो सकते हैं। और उसके बाद अपन थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं कि क्रियात्मक क्या होते हैं। शाब्दिक अशाब्दिक तो पता है, क्रियात्मक क्या होता है। क्रियात्मक होते हैं जिसमें आपको ना कुछ वास्तविक वस्तु दी जाती है, कुछ ना कुछ अरेंज करने के लिए, कुछ बनाने के लिए कहा जाता है। ऐसे एक दो उदाहरण बता, तो कोहो का ब्लॉक, एक कोहो ब्लॉक वगैरह आ जाता है, और एक प्रिंटर करके आ जाता है, ठीक है। अब ये हमने जान लिया शाब्दिक अशाब्दिक में, और क्रियात्मक को हमने जान लिया। अब थोड़ा सा अपन अशाब्दिक पे निगाह डालेंगे। अशाब्दिक में बहुत सारे परीक्षण भी बने हुए हैं, अशाब्दिक और क्रियात्मक मिलते जुलते, इस वजह से क्रियात्मक के साथ अशाब्दिक का जिक्र करना जरूरी। तो ये भारत में तो एक किरण और सक्सेना नामक दो व्यक्ति थे, उन्होंने वो ये बनाया था ना। उसके बाद कुछ और भी व्यक्ति आ जाते हैं जिसने ऐसा काम करा, जैसे हम आर्य बैच कहते हैं ना, ट्रिक बनाते हैं, रेवन वगैरह जाता है, एम सब मिश्रा वगैरह जाता है, और ऐसे अपने हेमा पांडे वगैरह जाते हैं। ये तीनों बनाने काम करते हैं। आर में अपने गुड एनर्स ने भी करा, केटल ने भी करा, इस तरीके का काम है ना। तो इस तरीके से हमारे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बना गए। और उसके बाद पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के बारे में बिनी के द्वारा बनाया जाता है ना। बिनी के द्वारा 1905 में बनाया गया था, फिर 8 में 11 में संशोधन करते बार करते गए। 15 साल के बच्चों को 30 प्रश्न बनाए थे इन्होंने, और इनके सहायक तो कोई नाम नहीं है वैसे तो, लेकिन हाँ तो 30 प्रश्न बनाए थे इन्होंने। और इनको एक काम दिया था कि आपको ना 20 शब्दों वाला एक प्रश्न दोहराना, 20 शब्दों वाला एक वाक्य दोहराना। इस तरीके से कुछ बेसिक बात थी, ठीक है। वो हमारा मिस क्या रहता है वो देखते हैं, फिर रिविजन करके इसको खत्म करते हैं। तो बस इतना ही जाना। हमने कहा था ना कि देखो 8 में क्या है और 16 में क्या हुआ, ये हमको देखना पड़ेगा। 8 में क्या हुआ, देखो 8 में क्या हुआ, मानसिक यानी मेंटल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ना एमए। 8 में मान लो मैंने मेंटल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। 12 में क्या आता है, 12 में हमारे IQ का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे 16 में क्या हुआ, 16 में क्या आता है, देखो 16 में ध्यान रखेंगे अपन की 16 12 अपने दोबारा किया था। अच्छा 16 तक है ही नहीं अपने, 12 के बाद वापिस मतलब 2 बार अपने ये रहा 16 मतलब 16 में क्या सूत्र देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दोनों हो गया। कुछ 8 में तो अपने MA का कॉन्सेप्ट रहता है, और बाद में लास्ट में 16 में कुछ कॉन्सेप्ट रहता है सूत्र वगैरह का, ठीक है। टर्मिनल ने दिया था कि कुछ वास्तविक मानसिक आयु बटे वास्तविक इंटू 100 यानी क्वेश्चन का सूत्र दिया था। अब देख लेते हैं अपन कि यहाँ हमने कहा ना कि वो मंद बुद्धि फिर मूर्ख कह देते हैं, और लास्ट में जड़ बुद्धि कहते हैं। तो मंद बुद्धि 3 बार है, तो इनमें कुछ तो अलग होगा, या फिर इसके और भी उपनाम होंगे। तो देखो इसमें उपनाम क्या है, तो मैंने कहा था निर्बल वगैरह कह देते हैं, क्षीण वगैरह कह देते हैं ना, निर्बल क्षीण है। फिर यहाँ पे क्या कह देते हैं, यहाँ सामान्य बुद्धि से इसमें पिछड़े वाला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं कहते थे। तो एक बात और ऐड कर लेते हैं, क्षीण भी कहा जाता है, ठीक है। और ठीक है मूर्ख को भी कोई छीन वगैरह कहते हैं, देखिए है। तो ये हमें एक दो बातें पता चल गई। अब हमने यहाँ देखा था कि यह हमने देख लिया था पासलों का कि क्रियात्मक कहो या निष्पादन परीक्षण को बातें की होती है। तो इसके उदाहरण कौन से 1866 में सेंगो ने पहली बार करता है, जाने लिया हमने पासलों का, घन परीक्षण और पेंटर का, ये भी देख ही लिया था हमने। और शब्दिक में रेवन का आता है, हमने देख ही दिया था। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रेवन ने बनाया था, हम RMH कहते हैं ना, रेवन ने बनाया था। फिर अपने एम से अपने कुछ मिश्रा ने बनाया था, ऐसे अपने कुछ हेमा पांडे ने बनाया था। इनके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि रेवन का भी कहते थे अपन, और कुछ गुड एनफ का भी कहते थे, केटर का भी कहते थे, और मिश्रा के बारे में थोड़ा कुछ और भी देखते हैं, इनके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो देखो बस इन्होंने मिश्रण क्या करा था, जो मिश्रण ने बनाया था ना, ये 12 साल के बच्चों तक था, मतलब एक जो बाल्यवस्था के बच्चे उनके बारे में था। हेमा पांडे ने बनाया छोटे बच्चों के लिए था। थोड़ा सा है ना कैमरा मुंह हो गया था, तो थोड़ा सा अरेंज करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, और हमको पता चला कि मिश्रा वाले ने तो बड़े बच्चों के लिए बनाया था, और जो नीचे अपने हेमा पांडे छोटे बच्चों के लिए बनाया था, ठीक है। ये पता चल गया। और कुछ जानकारी आ रही है इसमें, और अपने वास्तु इसने किरण और इन्होंने इसने बनाया था नहीं, 11 साल के बालकों के लिए शाब्दिक अशाब्दिक दोनों ही था, और इसमें 5 परीक्षण चलते, ठीक है। तो जो भारत वाला है उसके बारे में थोड़ा देख लेते कि ये भी लगभग बड़े बच्चों के लिए था, 11 साल के बच्चे तक, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। और इसमें कुछ शाब्दिक अशाब्दिक थे 5, और ये 5 परीक्षण शामिल थे ना। भारत का जो पहला बना था ना, ये अपने वाला अशाब्दिक वाला, इसके 5 और इंटरनल कैटेगरी करी गई थी, और 11 साल लगभग 10-11 साल के बच्चों को था ना। तो इस तरीके से थोड़ी देर जानकारी देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। अब
ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन पता कर ली। अब कुछ बताया तो नहीं हमने, कुछ भी नहीं बताया, अब सारा कुछ अपने बता दिया, गोडा डिस्कस मत करा। ठीक है, तो अब इसको ऐसा करते हैं कि कुछ एक दो बार रिवाइज करके अच्छे से नोट डाउन करें। तो बेसिकली हमने क्या किया देखा, तो हमने बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट पढ़े यहाँ पे। हमने एक बुद्धि परीक्षण के बारे में जाना और उसके बाद हमने सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बुद्धि के मापन के बारे में। देखो बुद्धि का मापन बहुत ईजी है, एक तो इसको व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कर सकते हैं, दोनों ही शाब्दिक हो सकते हैं, और तो दोनों के बारे में थोड़ा अपन जान कर लेंगे। तो ये दोनों, तो ये तो अपन जानते ही शाब्दिक, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन क्रियात्मक कहते हैं। तो क्रियात्मक नाम में क्या होता है, बेसिकली आपको कोई काम कराया जा सकता है, और दोनों में अंतर होता है अशाब्दिक में क्रियात्मक। अशाब्दिक में कोई खाली चित्र वगैरह दिखा, जबकि क्रियात्मकता में आपको कोई परीक्षण वगैरह करना चाहिए। अगर देखना चाहो उदाहरण तो 5 लोग का वगैरह आ जाता है, और एक पेंटर पेटरसन करके आ जाता है ना, को ये अपने अशाब्दिक किस्म के, ये क्रियात्मक किस्म, इसमें कुछ एक्टिविटी वगैरह कुछ काम वगैरह कराया जाता है। इसी तरीके का पहला 1866 में सेंगुइन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे अपन। अब आ जाता है अशाब्दिक तक। तो बेसिकली अशाब्दिक वाला जो बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें शब्दों वगैरह का प्रयोग नहीं होता है, और इसके इसी तरीके को कुछ अगर, क्योंकि दोनों मिलते जुलते, इस वजह से दोनों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी। तो अशाब्दिक वाला बुद्धि परीक्षण है, ये हमारे देखो तो अपने किसने करा, तो ये अपने RHM ने करा, तो रेवन है गुडेन कैटलिस्ट के द्वारा किया जाता है, M से हेमा मिश्रा के द्वारा करा जाता है, और ऐसे अपने हेमा पांडे के द्वारा करा जाता है। उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताना चाहो बता सकते हो कि जो सबसे नीचे वाली है ये अपने हेमा वगैरह ने छोटे बच्चों के लिए करती है, और मिश्रा वगैरह ने ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए करा था, 1970 के दरमियान करा था। इस तरीके से हम थोड़ा बहुत जानकारी लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्रियात्मक और इन दोनों के बारे में, क्रियात्मक और अशाब्दिक के बारे में थोड़ी जानकारी ली। अब व्यक्ति को तो सामने के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, तो व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई। जैसे व्यक्ति को तो बिने द्वारा बनाया गया था, 1905 में बनाया गया था, 1908 में 11 में। इसको बार इसको संशोधित करने की जरूरत पड़ी थी उसको, और ये बेसिकली ना कुछ 15 साल के बच्चों के लिए था। उसमें 30 प्रश्न बनाए गए थे, और बस उसको 20 एक बड़ा सा वाक्य दिया जाता था उसको चेक करने के लिए, मतलब उससे उनकी बुद्धि चेक करी जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब देख लेते हैं अपन बुद्धि परीक्षण के बारे में। देखो बुद्धि परीक्षण के बारे में 3-4 स्थान आते हैं छात्र में, क्या हुआ 5 में 8 में 11 में, 5 में 8 में क्या होता है, 12 में क्या होता है, 16 में क्या होता है ना। तो बुद्धि परीक्षण हुआ था पहला 5 में, और छात्र में सेंगुइन के द्वारा क्रियात्मक परीक्षण होता है। 5 में बुद्धि परीक्षण, मतलब बुद्धि परीक्षण किया था बिने ने, और 8 में कुछ 8 में कुछ ना कुछ होता है, 12 में, अच्छा 8 में अपने एमए आता है, एमए का कॉन्सेप्ट आता है, 12 में अपने IQ का कॉन्सेप्ट आता है, और फिर अपने, ठीक है, तो उसके बाद अपने बस उसके बाद अपने 16 में क्या देते हैं अपन की सूत्र दिया था, है ना। तो इस तरीके से हमने सारे के सन देख लिए कि 5 में क्या होता है, 8 में क्या होता है, 12 में क्या होता है, और 16 में क्या होता है। उसके बाद एक सारणी का डिस्कशन कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी सारी सूचना कंप्लीट हो जाती है ना। और इससे अपन मूड कह देते हैं कि नीचे तो ऊपर तो आ जाएगा अपने एक पैटर्न चलेगा, नीचे अपने बेसिक इन्फो आना चाहिए M4 करके। तो इस तरीके से हमने सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या क्या जाना, ये दूसरी बार डिवाइस लास्ट बार डिवाइस कर लेते हैं। हमने ना यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। एक तो थोड़ा सा आपको IQ के बारे में बताना होगा, यानी बुद्धि लब्धि के बारे में बताना होगा। उसका बुद्धि लब्धि के उसका जो सिद्धांत, बेसिकली जो बुद्धि लब्धि की बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में, बुद्धि लब्धि के बारे में जानते हो, कुछ बातें जानते हो क्या, कुछ फैक्चुअल बातें जो अच्छी बातें, जैसे 5 में क्या होता है, 8 में क्या होता है, 16 1866 में क्या होता है, 1905 में क्या होता है, 1908 में क्या होता है, 1916 में क्या होता है, 1912 में क्या होता है, 1916 में क्या होता है। तो इन अलग अलग महत्वपूर्ण सनों में बुद्धि लब्धि को लेकर क्या क्या बातें हुई, ये सब जाननी पड़ेगी आपको। उसके बाद अपन आ जाते हैं बुद्धि लब्धि का मापन कैसे करोगे। देखो बुद्धि लब्धि 2 तरीके, व्यक्तिगत बस लास्ट बोल रहा हूँ, उसका थोड़ा सा नोट डाउन कर देंगे, सेशन फिनिश कर देंगे। ओके, तो ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, फटाफट से नोट डाउन कर देते हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज के सेशन में हमने 140 पेज में पढ़ा। 140 पेज में अगर इसको पेज मानो ना, तो हमने यहाँ तक तो सारा कुछ ये दिख लिया कि बुद्धि परीक्षण को लेकर ही सारी बातें, बुद्धि लब्धि को लेकर ही सारी बातें देख ली यहाँ तक। तो जैसे बुद्धि को लब्धि को लेकर कुछ 4-5 सन आते हैं, उनमें क्या क्या हैपन होता है, इस तरीके से अपन देख लेते हैं। उसके बाद हम बुद्धि लब्धि के प्रकार इसी पेज में शुरू कर देते हैं। बुद्धि लब्धि के बुद्धि परीक्षण के प्रकार है ना। तो 2 तरीके के हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकता है और देन सामूहिक भी हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। व्यक्तिगत होता है, सामूहिक हो सकता है, और ये फिर इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। व्यक्तिगत सामूहिक हो गया, उसके बाद कहेंगे कि शाब्दिक अशाब्दिक। तो ये देखो अशाब्दिक और क्रियात्मक मिलते जुलते हैं, इस वजह से हमको यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्लियर करेंगे यहाँ पे कि अशाब्दिक और क्रियात्मक में क्या अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर व्यक्तिगत पढ़ाना शुरू कर देंगे, व्यक्तिगत से शुरुआत कर देंगे, पहले डाउट क्लियर करेंगे फिर व्यक्तिगत ज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 140 के बारे में अच्छे से जान लिया, और इस तरीके से हम देखेंगे, इन सब का रिवाइज करेंगे एक बार, और फिर ऑन द जॉब बोर्ड मिलते हैं। ओके, और मिल करके डिस्कस करेंगे।